मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जनम जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के शुद्ध भाव अधिकार की 47वीं गाथा, इसकी अपनी स्वाध्याय चल रही है। तो इसमें कहा है कि जैसे सिद्ध परमात्मा हैं ऐसे ही ये भवलीन संसारी हैं, और जैसे सिद्ध परमात्मा 8 गुणों से संयुक्त हैं ऐसे ही ये संसारी जीव 8 गुणों से संयुक्त सिद्ध समान ही हैं। तो कहते हैं शुद्ध द्रव्यार्थिक न के अभिप्राय से संसारी जीव और मुक्त जीवों में अंतर नहीं होने का ये कथन है। तो सिद्ध का स्वरूप बताते हुए इसमें टीकाकार मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव ने यहाँ से बात प्रारंभ की थी कि जो कोई अति आसन्न भव्य जीव हुए, वे पूर्व में संसार अवस्था में संसार क्लेश से थके हुए चित्त वाले, है ना, थके हुए चित्त वाले ये शब्द लिया था। वे पूर्व में संसार अवस्था में संसार क्लेश से थके हुए चित्त वाले होते हुए सहज वैराग्य परायण होने से, फिर क्या लिया, एक तो कहा अति आसन्न भव्य जीव संसार अवस्था में संसार क्लेश से थके हुए चित्त वाले होने से, और फिर कहा कि सहज वैराग्य परायण होने से, द्रव्य भाव लिंग को धारण करके। यहाँ तक अपनी चर्चा आई थी गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से, और अब अपन अपनी चर्चा को यहाँ 259 पेज यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। ये यहाँ कहते हैं कि सहज वैराग्य परायण होने से द्रव्य भाव लिंग को धारण करके परम गुरु के प्रसाद से, क्या कहा, सहज, ये तो चर्चा आ गई थी द्रव्य भाव लिंग की। द्रव्य लिंग की जो दशा है वो बाह्य में होती है, वह आत्मा की नहीं। भाव लिंग रूप अंतरंग में स्वरूप एकाग्रता से उपजी हुई प्रचुर स्वय संवेदन की दशा और एकाग्रता, उसके द्वारा। तो ये कैसे प्राप्त हुई, तो वह कहते हैं कि परम गुरु के प्रसाद से। तो क्या कहा, परम गुरु का प्रसाद कहा, इसका मतलब इसका निमित्त परम गुरु होना चाहिए। कुगुरु से निमित्त नहीं मिलता, यानी कुगुरु के निमित्त में यह आत्मा का यथार्थ स्वरूप नहीं मिलता। तो भी समझना ये है कि गुरु से होता नहीं।
दो बातें समझना। पहले यहाँ टीकाकार मुनिराज ने शब्द डाला है परम गुरु के प्रसाद से, तो परम गुरु को निमित्त वही है ये बताया, और फिर कहा उनसे होता नहीं, किंतु परम गुरु के प्रसाद से इनका उपदेश सुना, सुनकर वस्तु स्वरूप का निर्णय किया तो उनका प्रसाद है, ऐसा कहने में आता है। बहुत बातें हैं। मुमुक्षु ने कहा स्पष्ट निमित्त लिखा हुआ है यहाँ पर, तो निमित्त यही है ये स्पष्ट बताया है, लेकिन इससे होता है ऐसा नहीं। पाठ तो इस प्रकार आया निमित्त की तरफ से, पाठ में सूत्र में कथन तो यूं आया टीका में परम गुरु के प्रसाद से। देखो, तो फिर मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि इनके प्रसाद से तो हुआ है ना, यानी ये परम गुरु के प्रसाद से जो निमित्त की बात कही, तो आप कह रहे हो निमित्त से हुआ, लेकिन लिखा तो यूं है कि इनके प्रसाद से हुआ है। तब उत्तर गुरुदेव श्री फरमाते हैं यह तो निमित्त से कथन है। पहले आ गई है बात जगत विदित जगत प्रसिद्ध, क्या कि शुद्ध नय से आत्मा में कोई विकार फिकार नहीं और कुछ छोड़ना है नहीं, ये तो जगत प्रसिद्ध भगवान आत्मा विराजमान है। 259 पेज है नीचे। वह तो आत्मा अपना कल्याण करके सिद्ध में चला जाता है। निमित्त तो अनंत हैं तो क्या हुआ, इनसे कुछ होता है क्या, निमित्त से कुछ होता है क्या, तो निमित्त से कुछ होए ऐसा नहीं। निमित्त को तो यह छूता भी नहीं, निमित्त को स्पर्शता नहीं और निमित्त इसको स्पर्शता नहीं। ऐसे स्थान पर यहाँ जो कथन करने में आया कि परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त किए हुए, इसका अर्थ ये है कि सुनने में परम सत्य कहने वाले मिले, लेकिन परम सत्य कहने वाले मिले इतनी बात कहने में आती है, उनसे मिलता है उनसे होता है ऐसा नहीं। कहा परमागम के अभ्यास द्वारा, लेकिन परमागम के अभ्यास द्वारा फिर परमागम का अभ्यास, एक तरफ ऐसा कहना कि परमागम का अभ्यास, तो ये परमागम का अभ्यास पर में बुद्धि का प्रवर्तन है, तो बुद्धि पर में जाती है, ये तो व्यभिचारिणी है। ऐसा पद्मनंदी पंचविंशति में आया कि बुद्धि जो शास्त्र में जाती है ये व्यभिचारिणी बुद्धि है। क्यों कि पर तरफ जाती है। इसकी तो यहाँ हयाती बताते हैं। हयाती माने मौजूदगी समझाते हैं। क्या कि जब जीव ने स्वयं अपनी ज्ञान अवस्था में अपने ज्ञायक तत्व का यथार्थ निर्णय किया, उसको समझा और अपने यथार्थ वस्तु तत्व का आलम्बन लिया, तो उसकी परिणति में सम्यक ज्ञान और समकित की प्राप्ति होती है। तो तब सत श्रुत निमित्त होता है और सदगुरु ज्ञानी निमित्त होते हैं। बस इतना बताना है। इससे कोई अंदर में समकित हो जाता है ऐसा नहीं, ये बात है। नहीं तो विरुद्ध हो जाएगा। क्या विरुद्ध हो जाएगा कि वस्तु स्वरूप से विरुद्ध हो जाएगा। परमागम वह जो भी है वह शब्द रूप रचना भाषा वर्णना पुद्गल की है, और ज्ञानी गुरु हैं वे भी अन्य द्रव्य हैं। तो अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य का परिणमन होए तो ये तो वस्तु व्यवस्था के विरुद्ध है। लेकिन जब यह आत्मा का वर्तमान उपयोग स्वयं उस विकल्पात्मक उपयोग में स्वरूप का निर्णय करे, निर्णय का अनुसरण करे, स्वरूप की प्राप्ति करे, तब वहाँ निमित्त कौन है
और कौन नहीं है, ये बताने के लिए कहते हैं कि ज्ञानी गुरु के निमित्त से, सत श्रुत जिनवाणी के निमित्त से, परमागम के निमित्त से समकित की प्राप्ति होती है। एक तरफ जगत प्रसिद्ध शुद्ध वचन जिन वचन ऐसा आया कि कोई किसी का करता नहीं, पहले आ गया है कि बुद्ध पुरुष को कहते हैं, पीछे कलश आया था, जिन देव का शुद्ध वचन बुद्ध पुरुषों को कहता है, यह भुवन विदित को यानी जगत प्रसिद्ध सत्य को हे भव्य तुम सदा जानो। ये जानो, जान इसको कहा, जान यानी इसको जानना है, जानना कहा ना कि इसको जानो। जिन देव का शुद्ध वचन, शुद्ध वचन क्या कि जगत में सब द्रव्य स्वतंत्र हैं, उनकी पर्यायों का परिणमन स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, प्रत्येक द्रव्य की सत्ता न्यारी न्यारी अपने गुण पर्याय स्वरूप है। ऐसा जो शुद्ध वचन बुद्ध पुरुषों को कहा, इस जगत प्रसिद्ध सत्य को हे भव्य जीव तुम सदा जानो। तो जानना किसको है, जिनवाणी को कि ज्ञानी गुरु को? कि जानना तो है आत्मार्थी को, भव्य को, कि तुम जानो। जानो इसको कहा, जानना यानी इसको जानना है। तो जानना है तो ये सुना, उससे ज्ञान, उस ज्ञान से, ज्ञानी गुरु के ज्ञान से अथवा ज्ञानी गुरु के उपदेश रूप वाक्यों से जानना होता है, ऐसा है नहीं। तो कैसे होता है कि अंतर में दृष्टि करे तब ज्ञान होता है। हमारा उपकार मानना ये सब बात निमित्त की है। परस्पर जीवा नाम उपग्रहो आता है ना, जीव को परस्पर उपग्रह, उपग्रह माने उपकार, निमित्त है, इसका अर्थ निकाला है। उपकार का अर्थ निमित्त है, उपकार यानी उससे कुछ होता है, ऐसा इसका अर्थ नहीं। लेकिन इस समय में, किस समय में, जब जीव ने अपने वस्तु स्वरूप को जानकर, आत्मा अनात्मा के स्वरूप को पहचानकर, अनात्मा का लक्ष्य छोड़कर आत्मा के लक्ष्य में उपयोग का वर्तन प्रवर्तन हुआ, वहाँ उसे आनंद रूप समकित मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हुई। तब वह सतपुरुष की वाणी और सतपुरुष निमित्त है ऐसा कहने में आया, लेकिन इससे होता नहीं। ऐसे अभ्यास द्वारा सिद्ध क्षेत्र को पाकर, प्रवचन पूरा हो रहा है ना, उसके नीचे का, ऐसे अभ्यास द्वारा सिद्ध क्षेत्र को पाकर अव्यावाद यानी बाधा रहित, सकल विमल यानी सर्वथा निर्मल, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर युक्त सिद्धात्मा हो गए हैं कि जो सिद्धात्मा कार्य समय सार रूप है। यहाँ तक ये व्याख्या चली। अगला प्रवचन है, इसमें कहते हैं ना, थोड़ा चला है, कार्य शब्द आया है तो फरी ने थोड़ा लिया, दोबारा गुरुदेव ने लिया है। अपन 261 पेज पर दूसरे पैराग्राफ से देखते हैं। 261 पेज दूसरा पैराग्राफ, कार्य शुद्ध आया ना, यह कार्य शुद्ध है यानी भगवान परमात्मा सिद्ध अवस्था कार्य शुद्ध है, कार्य अपेक्षा से शुद्ध है। जैसे वे सिद्धात्मा हैं वैसे ही शुद्ध निश्चय नय से भव वाले संसारी जीव हैं, ये कहा। पर्याय का लक्ष्य छोड़ दो भाई और पूर्णानंद का नाथ आनंद कंद, इसकी दृष्टि से देखो तो क्या दिखता है कि संसारी जीव भी सिद्ध समान है। देखो तो सही, तुम देखते ही नहीं। तुम बरतती हुई पर्याय में हीन भाव है, जो मलिन भाव है, उसको देख करके अनादि से उसी को आत्मा मान रहे। तो श्री गुरु, परम गुरु, आचार्य भगवंत
टीकाकार मुनिराज संत ज्ञानी धर्मात्मा उपदेश कहते हैं। उनके उपदेश का भाव क्या है कि भाई ये जो वस्तु है ना, पदार्थ द्रव्य पर्याय स्वरूप, पर्याय भी इसका एक भाग है और उस पर्याय में नहीं पलटता हुआ जो एक भाग है ध्रुव अंश, वो ध्रुव अंश शुद्ध निश्चय न से देखो तो सिद्धों के और भवलीन संसारियों के एक समान ही। तो क्या करना कि ये पर्याय नय का विषय, व्यवहार नय का विषय, ये सबका लक्ष्य छोड़कर जो शुद्ध नय का विषय भूत एक रूप अपना ज्ञायक परमात्मा, उसको देखो तो तुम्हें क्या दिखेगा कि जैसे सिद्ध है वैसा मैं हूँ, अर्थात जैसा मैं हूँ वैसे सिद्ध है, ऐसा तुम्हें दिखेगा। देखो क्या कहते हैं, सिद्ध और संसारी प्राणी को निश्चय नय की शक्ति के सामर्थ्य के कारण से फेर नहीं, यानी शक्ति के सामर्थ्य के कारण से फेर नहीं का अर्थ है कि शक्ति के सामर्थ्य को देखो तो उसमें तुम्हें कोई फर्क दिखाई देगा नहीं। ऐसी प्रतीति होए तो स्वयं सन्मुख हो जाए कि सिद्ध की पर्याय जैसी है, संसारी पर्याय ऐसी ही है। अब ये पर्याय पर से कथन कर दिया, क्या कर दिया देखो, सिद्ध की पर्याय जैसी है, संसारी जीव की पर्याय में रहा हुआ जो द्रव्य स्वभाव है वो वैसा है। ये अर्थ इसका ऐसा लेना, नहीं तो ऐसा पढ़ लो कि देखो गुरुदेव ने कहा सिद्ध की पर्याय जैसी, संसारी पर्याय भी ऐसी। यहाँ सिद्ध की पर्याय रखी सामने। देखो क्या है कि जब शुद्ध निश्चय न से दोनों को देखो, पहला एक पॉइंट तो उनका द्रव्य स्वभाव और मेरा द्रव्य स्वभाव, लेकिन उनका द्रव्य स्वभाव तुम देखोगे कहाँ, उनकी पर्याय में। तो उनकी पर्याय को देखकर अपनी पर्याय में रहने वाला जो पर्याय स्वरूपता से भिन्न एक रूपता का सदृश भाव है, वह जो कि शुद्ध निश्चय का विषय है, उसको देखो कैसा कि जैसी सिद्ध की पर्याय है वैसा। ये कथन है। क्या कहते हैं प्रभु सिद्ध समान सदा पद मेरो। गुरुदेव कहते हैं भाषा काम करती नहीं। भाषा की एक समस्या है, देखो कि भाषा की क्या समस्या है कि भाषा एक तरफ तो स्वयं पर को बताने वाली है, लेकिन भाषा में जितना विस्तार लेते हैं उतनी वह जो असल बात है वो फिर वहां से धुंधली पड़ जाती है, जितना विस्तार करते हैं। भाषा की समस्या है। भाषा यद्यपि कि स्वयं पर पदार्थ को बताने वाली है, कहने वाली है, लेकिन वो जितनी संक्षेप में बता दे उतना अच्छा। जितना विस्तार में जाते हैं उतना वह मूल भाव धुंधलाहट को प्राप्त होता है, और हमें अपने ज्ञान में धुंधलाहट मिटानी है, स्पष्टता चमकानी है। बात यो गुरुदेव कहते हैं भाषा काम करे नहीं। अरे गमे तेटली विद्यता होए पर एमा काम करे नहीं। बहुत जानकार हुआ हो, गुरुदेव की भाषा में काशी ना भड़ेला पंडितो होए, ये काम नहीं करेगी। बहुत करणान योग का ज्ञान हो, बहुत कर्म प्रकृतियों का उनका उत्कर्षण अपकर्षण आदि इत्यादि, ये में ये पड़ जाता है, उसमें वो पड़ जाता है, होगा ज्ञान, जानकारी होगी, लेकिन वो सब जानकारी तेरे इस आत्म स्वरूप के दर्शन में काम आने वाली है। यहाँ तो एकदम संक्षिप्त में संक्षिप्त इतना है कि यह वस्तु स्वरूप से वीतराग है। वीतराग स्वरूप का दर्शन वीतराग भाव में होता है।
वीतराग स्वरूप की आराधना वीतराग भाव से होती है, और वीतराग भाव की आराधना से पर्याय में परम वीतरागता प्रकट होती है। बस इतना संक्षेप। अब इस सारी बात को कहने में, इसके समझाने में, इसको बताने में मिलेच्छता का जितना प्रयोग किया जाए, वो भाव में उसमें न रह जाना। पकड़ना कितना कि आत्मा स्वरूप से त्रिकाल सदा ध्रुव स्वरूप वीतराग है। वर्तमान उपयोग रागादि का लक्ष्य छोड़कर वीतराग भाव से जो इसको पकड़े, तो उस भाव में यह आत्मा दर्शन देता है, और ऐसे वीतराग भाव द्वारा ही इसकी साधना आराधना होती है, और उस साधना आराधना से परिपूर्णता की प्राप्ति। इसमें जितनी इस तीन बातों के विस्तार में, तीन बातें कही ना, द्रव्य स्वभाव वीतराग, इसका आलम्बन लेता वीतराग भाव, और उसका फल वीतराग, इन तीन बातों के विस्तार में जितना जो कुछ भी रागादि का प्रकरण चले, प्रशस्त राग का, शुभ राग का, अशुभ राग के निषेध का, शुभ राग होता है ये बताने वाला, अथवा गुणस्थानों की परिपाटी का, अथवा जो जो भी जितने वर्णन चले, वे सब वर्णन जानने रूप हैं बस। और कितने कि बस जान लेना, इतने जानने में जुटना नहीं, इतने जानने में जुटेगा तो क्या होगा कि ये तीन बातों की धुंधलाहट हो जाएगी, मूल भाव रह जाएगा। तो गुरुदेव श्री ने एकदम सीधी सीधी बात हाथ में रखे आंवले जैसी अपने सामने रख दी है। अपना कोई भाग्य प्रबल है जो ऐसी बात सुनने मिली, सुनने की रुचि जगी, जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा ही न रह जाए, वो जिज्ञासा का शमन होना चाहिए। जिज्ञासा उत्पन्न होना अच्छी बात है, लेकिन जिज्ञासा का समन न होना, ये तुम्हारी जिज्ञासा व्यर्थ जाएगी। जिज्ञासा होए, लेकिन शमन भी तो होना चाहिए, और शमन करने के लिए, जिज्ञासा को शांत करने के लिए गुरुदेव श्री ने सारा विवरण ऐसे हाथ में रखे आंवला जैसा दे दिया है। क्या कहते हैं, गजब बात कहते हैं। देखो, चाहे जितनी विद्वता होए इसमें काम करती नहीं, अंतर में पर्याय में द्रव्य स्वभाव तरफ ढले तो ये संसारी पर्याय भी सिद्ध समानी है। पर्यायों ऐसे तो शक्ति रूप लेना है, प्रगटता तो कहाँ है, लेकिन वो पर्याय में ही तो दर्शन हुआ। किसका? वो स्वरूप का। जिस कारण से वे संसारी जीव सिद्धात्मा जैसे हैं, उस कारण से वे संसारी जीव जन्म जरा मरण से रहित और सम्यक आदि 8 गुणों की, तो गुण शब्द से पर्याय लेना, हमेशा याद रखना। ये बात आती है ना, सिद्ध को 8 गुण प्रकट हुए, तो सिद्ध को 8 गुण प्रकट हुए, उसका अर्थ क्या होता है कि सिद्ध के उन गुणों की 8 इस प्रकार की पर्यायें, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, गुरु लघुत्व, अव्यवादत्व आदि प्रकट हुई हैं। ये उनकी पुष्टि से तुष्ट हैं। संसारी जीव भी सिद्ध के 8 गुण हैं, ऐसे गुण से पुष्ट है शक्ति रूप से। इसका स्वभाव ऐसा ही है, भले प्रगटपने नहीं दिखता, व्यक्तता में नहीं है, लेकिन वस्तु तरीके सिद्ध समान शक्ति और स्वभाव परिपूर्ण है। जैसे सिद्ध के 8 गुण व्यवहार से हैं, निश्चय से अनंत गुण हैं, ऐसे आत्मा में अनंत गुण शक्ति रूप से हैं। इनको व्यक्ति रूप करने की ताकत इस आत्मा में है। इस कारण से
सिद्ध समान ही संसारी है। अंतिम 2 लाइन है इस पैराग्राफ की, देखो क्या कहा, सिद्ध के 8 गुण व्यवहार से। ये क्या बात हुई कि ये 8 गुण कोई बेगुण नहीं है, जो अनंत गुण शक्ति रूप है। ये व्यक्तता रूप भावों को गुण शब्द से पुकारा जाता है, इसलिए व्यवहार कहा। क्यों कि पर्याय रूप है ना। और जो अनंत गुण हैं प्रत्येक आत्मा में, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश जिनका कोई अंत नहीं, उससे अनंत गुणे गुण प्रत्येक आत्मा में है, वे निश्चय से है। निश्चय से है माने वे हैं। ऐसे आत्मा में अनंत गुण शक्ति रूप से हैं। शक्ति का अर्थ क्या होता है, ये इस लाइन में से अर्थ निकलेगा। शक्ति किसे कहते हैं कि जिसमें व्यक्तता की ताकत होए उसे शक्ति कहते है ना। जैसे शक्कर है ना, डिब्बे में बोरे में रखी हुई, तो शक्कर में मिठास पने की व्यक्तता की शक्ति है, पर खारे पने की शक्ति नहीं। तो जिस प्रकार की व्यक्तता होने की शक्ति पड़ी है, ताकत पड़ी है, उसे शक्ति अथवा सामर्थ्य कहने में आता है। इस कारण से सिद्ध समान संसारी है। अब जरा देखो क्या कहते हैं गुरुदेव। ये जीव कहाँ उलझता है, ये बात बहुत गंभीर है, थोड़े समझने जैसी है। अमे सू करिए, हम क्या करें साहिब, हम तो पंचम काल में जन्मे हैं और गरीब घर में आए हैं। गरीब घर माने भरत क्षेत्र। आजीविका में रुकेंगे कि धर्म करेंगे, बताओ। गरीब घर है ना, कोई राजा महाराजा भी हम उत्पन्न हुए नहीं है। पंचम काल है और भरत क्षेत्र में अभी जो स्थिति है सामान्य के आजीविका करके जुटाते हैं, ऐसी व्यवस्था है। आता तो पूर्व के पुण्य से है, लेकिन वो पुण्य की भी हीनता ऐसी है अभी कि करना पड़ता है, तब वो पुण्य का उदय दिखाई देता है। तो साहेब हम आजीविका में रुकें अथवा के धर्म करें, तो गुरुदेव कहते हैं इस बात की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। ये बात का यहाँ अवकाश नहीं प्रभु। कोई भी समय हो, जहाँ देखो उस क्षेत्र में, उस काल में तुम सिद्ध समान प्रभु ही हो। तुम्हें आजीविका के लिए 16 घंटे खर्च करते हो तो भी तुम सिद्ध समान हो। तुम 24 घंटे आजीविका ही करते हो तो भी तुम सिद्ध समान हो। और 24 घंटे फालतू काम करके भी तुम्हारी दाल रोटी के लायक भी उपार्जित धन नहीं हो रहा तो भी तुम सिद्ध समान। और बिना किए बरस रहा है तो भी तुम सिद्ध समान। इस बात का यहाँ अवकाश ही नहीं है कि पूर्व के पुण्य का उदय कैसा है और वर्तमान स्थिति परिस्थिति कैसी है, इस बात का यहाँ अवकाश नहीं। भाई हम स्वरूप की बात कर रहे हैं, तेरी ये स्थिति या परिस्थितियों की बात नहीं कर रहे। कोई पण समय ज्या जुए ते क्षेत्रे अने ते काले तुम सिद्ध समान प्रभु जित छो, प्रभु ही हो। अब ये बात कैसे बैठे, ये गुरुदेव का ये बात आता है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये बात गुरुदेव को क्यों चित्त में आती है। ये आती है ना बात, कई बार गुरुदेव कहते हैं ये बात कैसे बैठे, पदार्थ की तुलना तेरे से कर रहा है तो कैसे बैठे, क्यों नहीं बैठती। कि क्या हुआ कि ये गया ताजमहल देखने, है ना। अब वो गाइड ने कहा कि देखो आओ भाई इधर आओ, ये देखो ये ताजमहल कितना सुंदर भवन है, वो दिखा रहा है। इसकी नजर कहाँ अटक गई कि वहां 2 गैलरी, एक कोई फल का टुकड़ा था बाग बगीचे में, वो 2 गैलरी उसके लिए प्रयत्नशील होकर लड़ रही, कुछ कर रही। अब ये उसमें रम गया,
अब ये रम गया और वो कह रहा है देखो तो सही इस भवन की कलाकृति, भवन की सुंदरता, और ये क्या कर रहा है कि वो गिलहरी की लड़ाई देख रहा है। तो इसको क्या हुआ कि ताजमहल की सुंदरता जमती नहीं। वो कह रहा कितना सुंदर है, इसे बैठे कैसे। ऐसे ही यहाँ परम गुरु तीर्थंकर परमात्मा, आचार्य भगवंत, मुनिराज संत, धर्मात्मा ज्ञानी पुरुष इसको दिखाते हैं कि जरा इस एंगल से देख भाई। किस एंगल से कि ये पर्यायों के ऊपर से दृष्टि छोड़कर अपने द्रव्य स्वभाव को देख तो तू अभी के अभी सिद्ध समान ही है, ऐसा तुझे दिखाई देगा, ऐसा तेरे आस्वादन में आएगा, ऐसा प्रतीति में आएगा। लेकिन ये क्या कर रहा है कि पर्याय में वर्तते हुए वो इष्ट अनिष्टता के, हर्ष शोक के भाव, मलिन जो पर्याय राग वस्तु है, राग का जो भाव है, उसे देख देख कर ये उसमें मगन हो रहा है। तो वो दिखाए जाने पर भी नहीं देख रहा। वो तो दिखा रहे हैं, प्रतिदिन दिखा रहे हैं। अरे इतना बता रहे हैं कि इस पूरे अपनी जो 1 घंटा 55 मिनट जो स्वाध्याय चलती है, इसमें से एक लाइन भी ख्याल में करो तो दिख जावे। लेकिन ये पढ़ा कहाँ है? वो गिलहरी की लड़ाई में, वो राग की इष्टता अनिष्टता की झगड़े को देख रहा है, दिखता ही नहीं, दिखता ही नहीं। कैसे बैठे? जिसको अनंती पर्याय प्रगति, यानी जिसकी पर्याय में अनंत गुणों की परिपूर्णता प्रगति, ऐसे ही तुम हो। अभी संसार में अभी यही, अरे भूखे पड़े हो तब भी और भरपेट डले हो तब भी, भगवान की शरण में, पंच परमेष्ठी की शरण में, अरे साक्षात समो शरण में बैठे हो कि 7वें नरक में पड़े हो तब भी विश्वास, प्रतीति, भरोसा, ये जो काम करता है ये पहला अपूर्व काम है। अनादि से मान लिया है क्या कि मैं तो राग स्वरूप हूं। कषाय का भाव पलटो, कषाय का भाव पलट जावे, अशुभ टल जाए, शुभ आ जाए, मगन हो जाता है। क्यों कि कषाय की मंदता होती है, प्रतिकूलता उसके उतनी डिग्री घट जाती है, मिट नहीं जाती है। उतनी डिग्री प्रतिकूलता, उतने अंश में प्रतिकूलता घटी तो इसे लगता है कि वाह जी वाह, वाह जी वाह। ऐसा देखा होगा, बार बार आ जाती है याद। ये इस्कॉन के मंदिर बने हुए हैं, तो वहां बहुत सारे विदेशी आके रहने लगते हैं। कुछ ना हिंदी समझते न कुछ समझते, बस वो झांझ मंजीरे ढोलक और कृष्ण की या जिस किसी की भी भक्ति उनको जम गई, वो उस भक्ति के उच्चारण में, उस संगीत के वातावरण में जो कषाय इसकी थोड़ी मंद हुई तो वहां प्रतिकूलता जो विशेष थी वो थोड़ी विशेषता प्रतिकूलता में कम हुई, आकुलता घटी और इसे लगता है कि मानो यही मार्ग है। तो ये मैंने उदाहरण क्यों दिया? उसके उदाहरण को सुन के आपको लगेगा कि ये तो कोई बात की बात है क्या साहब? अरे ऐसी ही बात उसकी है जो पंच परमेष्ठी की शरण में आया तो है, लेकिन वहां वर्तती कषाय की मंदता के काल में घटी हुई आकुलता में संतुष्ट हो रहा है और उसमें से मार्ग खोज रहा है। वो सब एक ही बात है। इसे वह विश्वास में आ सके ऐसा नहीं। कौन? कि जैसे सिद्ध परमात्मा पर्याय में विराजमान हैं,
ऐसा ही मैं स्वरूप से हूँ, इस बात का भरोसा, इस बात का विश्वास, इस बात की प्रतीति कब आएगी कि जब पर्यायों पर से लक्ष्य छोड़कर शुद्ध ने का विषय भूत जो है उसे निर्णय में लियो और उसका अनुसरण करो। ये अपूर्व काम है। पूर्णानंद का नाथ सिद्ध समान, क्या लिखा है इसमें? अत्यारे छे अभी ही है, कहा कि नहीं। 8 गुणों की पुष्टि से तुष्ट है। सम्यक तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहन, अग्र लघु और अव्यवाद, ये 8 गुणों की समृद्धि से आनंदमय है। ऐसा यह जीव आनंदमय है। अब ये तो कहे कहाँ संसारी और कहाँ सिद्ध। तो मुमुक्षु ने कहा पर्याय में फेर है ना साहब, तो पर्याय का फेर भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी चलेगी आपकी एक तरफा बात। पर्याय में फेर है ना। गुरुदेव ने कहा कि हाँ, ये तो पर्याय में अवस्था में फर्क है, लेकिन पर्याय तो एक समय की है भैया। और एक समय की पर्याय में क्या है? अरे पूर्णानंद का नाथ, अतीन्द्रिय आनंद से भरा प्रभु, इसके स्वाद के आगे दुनिया की किसी चीज का स्वाद महिमा ले ली जाए ऐसा नहीं। इसके स्वाद के आगे दुनिया की कोई भी चीज विस्मय पने, अधिक पने, महिमा पने ले जाए ऐसी बात है नहीं। दरअसल तुझे महिमा आई नहीं ना। महिमा आए तो भरोसा आए, भरोसा, विश्वास, प्रतीति हो, आस्वादन हो, उसका स्वाद आए तो तेरे को दुनिया की कोई चीज इसके आगे महिमावान, विस्मयकारी, विचित्रता वाली, अधिकता वाली, उसमें कोई विशेष भाव है ऐसी लगेगी ही नहीं। इंद्र का इंद्रासन आता नहीं है? इंद्र सरी के भोग, काग वीठ सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग और काग बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। क्यों? उन्हें क्या मिल गया है? जो ऐसी ऐसी विभूति को भी वो काग बीट सम गिनते हैं। अरे उनको अपना स्वरूप अपूर्व भाव प्रकट हुआ है, जिसमें अपने स्वरूप का भरोसा, प्रतीति, विश्वास और आस्वादन आया है। मुनि को ये खबर नहीं होगी क्या कि हम कहते हैं ये सब जीव तो संसारी हैं बापू, संसारी और सिद्ध हम दोनों को एक समान कह रहे हैं। मुनिराज को ये खबर नहीं है क्या कि पर्याय में फेर है? अरे ये तो पर्याय की अपेक्षा से बात है, द्रव्य अपेक्षा से तो अंदर शुद्ध चिदानंद है। आगे कलश में कहेंगे। ये गाथा जितनी कीमती है, यानी जितनी महत्वपूर्ण है, उस गाथा का अर्थ कहता हुआ ये कलश भी कोई अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये तो महाप्रसिद्ध कलश है, 71 नंबर का कलश है। देखो अपन 71 नंबर कलश पढ़ते हैं। प्रागेव शुद्धतायेषां सुधियां कुधियामपि नयेन केनचित्तेषां वेदां कामपि वेदम्यहम्। अब 47वीं गाथा की टीका पूर्ण करते टीकाकार मुनिराज इस श्लोक कहते हैं। ये बहुत ही पहली लाइन है ना, ये लाइन में ही बहुत गजब का माल लिखा है मुनिराज ने। क्या लिखा देखो, जो सुबुद्धियों को वैसे ही कुबुद्धियों को प्रथम से ही शुद्धता है। ये शब्द ऊपर पढ़ना, प्राग एव शुद्धता एशाम सुदियाम कुदियाम अपि, लिखा है ना। प्रागेव शुद्धता, प्रागेव शुद्धता, प्रारंभ से ही, प्रथम से ही, सदैव से ही, अनादि से।
प्रागेव का अर्थ है अनादि से। सुबुद्धियों को ऐसे ही कुबुद्धियों, उनमें अब क्या कहते हैं, उनमें कुछ भी भेद। देखना शब्द भाव एक एक कीमती है। गुरुदेव ने तो इसकी व्याख्या बहुत भाववाही की है। ये है तो इतना सा 2.25 2 लाइन पूरी नहीं होती है। यदि ब्रैकेट छोड़ दो तो 1 लाइन का ही कलश है, उसका अर्थ है। लेकिन बहुत भाववाही व्याख्यान गुरुदेव का अपन पढ़ेंगे। देखो, उनमें कुछ भी भेद, एक पॉइंट, कुछ भी भेद। दूसरा, मैं किस नए से जानूं। अब देखना, उनमें वास्तव में कुछ भी भेद अर्थात अंतर, तफावत, फर्क नहीं है। तो अभी अपन पढ़ रहे थे ना जब 47वीं गाथा का व्याख्यान, तब कहा था कि पर्याय में तो फेर है साहब। तो गुरुदेव ने कहा हाँ, ये पर्याय अवस्था में फेर है। तो मुनिराज, आपको पता नहीं है कि पर्याय में फेर है, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते थे कि उनमें जो कुछ भी भेद है वो मैं व्यवहार नय से जानता हूँ, निश्चय नय से तो उनके प्रागेव शुद्धता है। ऐसा कहते मुनिराज, आप भी गजब करते हो। बराबर यहाँ पर हमको ज्ञान बराबर क्यों नहीं कराते। वे कहते हैं कि जिस नय से फर्क है उस नय को हम गिनते ही नहीं। गुरुदेव कहते हैं यहाँ तो व्यवहार नय की मस्करी करी है, मजाक उड़ाया है उसका। क्यों कि जो नय किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। क्यों? कोई कहेगा कि व्यवहार नय कुछ भी प्रयोजन नहीं है क्या? व्यवहार नय जिसको बताने का प्रयोजन है, उस प्रयोजन के लिए व्यवहार नय अप्रयोजन है। समझ में आई बात? व्यवहार नय जिस वस्तु के स्वरूप को बताने के लिए प्रयोजनवान है, उस वस्तु के प्रयोजन के लिए वो अप्रयोजनवान है। वस्तु चाहिए हो तो उसके लिए तो अप्रयोजनवान। वस्तु को बताने वाला है, लेकिन बताकर वस्तु प्राप्त कराने वाला नहीं है। वस्तु की प्राप्ति तो वस्तु के अवलंबन से होती है। गुरुदेव का ही पढ़ते हैं, इसमें तो बहुत ही गजब की भाववाही व्याख्या है। भाववाही समझ गए ना? भाव 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 भरा हुआ है जिसमें। देखो श्लोकार्थ, जो सुबुद्धियों को ऐसे ही कुबुद्धियों को प्रथम से ही शुद्धता है। कुबुद्धि को नाम मिथ्या दृष्टि को और सुबुद्धि नाम सम्यक दृष्टि को। प्रथम से ही प्रागेव शुद्धताम एषाम, प्रथम से ही भगवान शुद्ध ही है। अरे मिथ्या दृष्टि क्या है? देखो मिथ्या दृष्टि क्या है कि मिथ्या दृष्टि तो एक समय की पर्याय ऊपर है, और वस्तु तो सिद्ध समान परिपूर्ण परमात्म दशा है। ये बात बैठना, आ बात बेस भी, ये बात बिठाओ भैया। यदि अपनी परिणति में सिद्ध अवस्था जैसी पूर्णता की प्राप्ति चाहते हो तो इस परिपूर्ण स्वभाव को, यह मैं परिपूर्ण स्वरूप हूँ, ये बात बिठाओ। बिठाना पड़ेगी ये बात आपको। जो सुबुद्धियों को ऐसे ही कुबुद्धियों को प्रथम से ही, ये कुबुद्धियों को पहले से ही, अरे मिथ्या दृष्टि को पहले से ही संसार अभाव करेगा फिर सिद्ध होएगा, ये बात यहाँ नहीं की। यहाँ तो कहते हैं कुबुद्धियों को पहले से ही भगवान स्वरूप सिद्ध समान अंदर पहले से ही है। प्रागेव शुद्धताम एषाम। अब आगे कहते हैं उनमें कुछ भी भेद मैं किस नय से जानूं। ऐसा करके जरा व्यवहार नय की तुच्छता बताइए।
व्यवहार नय की तो कोई गिनती ही नहीं। तो ये कैसे आपने कहा? अरे व्यवहार नय को गिना होता तो ये कहते व्यवहार नय से अंतर होए तो होए, शुद्ध नय से अंतर नहीं है, ऐसा कहते। लेकिन कलश की भाषा क्या है? नयेन केन चित्ते साम विदाम काम अपवेदम मह्यम। मैं किस नय से उनमें अंतर जानूं, देखूं, ऐसा कहकर व्यवहार नय की कोई गिनती ही नहीं, मैं किस नय से कहूं, ऐसा कहते। अरे प्रभु, तेरे में और सिद्ध में मैं किस नय से भेद करूं? कोई नय से तो व्यवहार नय से तो कह दो भेद है, व्यवहार नय से जो भेद है तो आप कह दो। तो कहते हैं व्यवहार नय हमारी गिनती में ही नहीं। व्यवहार करते हो ना। अरे लेकिन यहाँ तो आचार्य कहते हैं, मुनिराज टीकाकार पद प्रमलधारी देव कहते हैं कि जैसे जो सुबुद्धियों को ऐसे ही कुबुद्धियों को प्रथम से ही शुद्धता है, उनमें कुछ भी भेद मैं किस नय से जानूं? अरे इसमें कौन से नय से मैं भेद जानूं? ये जगत में जितने जीव दिखाई दे रहे हैं, इनमें मैं किस नय से भेद जानूं कि ये संसारी है और ये सिद्ध है? मुझे तो सब सिद्ध समान शुद्ध ही दिख रहे हैं, क्योंकि सबके प्रथम से ही शुद्धता है। प्राग एव मुनियों की वाणी, संतों की दिगंबर संतों की वाणी, जगत इसके पास भरे सब पानी, ऐसी वाणी की गंभीरता है। कितनी गंभीर बात करी है, कितनी गंभीर बात कर दी। बोलो, मैं किस नय से फर्क कहूं करूं? कहते हैं तो हर एक को, आपको, हमको यही प्रश्न उठेगा, व्यवहार नय से तो भेद है ना साहब। तो वे कहते हैं व्यवहार नय की तो जाने गिनती ही नहीं है, ऐसा कहा। ये किस नय से करूं, किस नय से कहूं, ऐसा जो कहा तो व्यवहार नय की तो जाने गिनती ही नहीं। प्रभु तुम परमात्मा होना, सिद्ध और परमात्मा में किस नय से मैं फेर कहूं? व्यवहार नय से कहना और उसको उड़ा दिया है, मश्करी करी है। मस्करी समझते ना, मजाक उड़ाया। ये अंदर आता है कि व्यवहार नय की मश्करी करी है। नियम सार में आगे आता है हास्य किया है, हास्य। अरे लेकिन तुम पूर्णानंद के नाथ होना नाथ, तुम्हारी सत्ता पूर्ण अनादि से है, इसमें कोई फेर फार हुआ ही नहीं और तेरी नजर नहीं जाती। वस्तु जो है ना, ये यहाँ से पकड़ना, प्रागेव शुद्धताम एशाम, वो तो प्रथम से ही शुद्ध है, पड़ी हुई है, तेरी नजर वहां जाती नहीं। अरे नजर करो तो तुम और सिद्ध दोनों एक ही हो। नजर के पुरुषार्थ में पूरा भगवान दिखाई देता है। यहाँ तो मुनिराज कहते हैं किस नय से जानूं, उनमें वास्तव में कुछ भी भेद। गजब बात है प्रभु, भाषा भले थोड़ी हो लेकिन भाव बहुत गंभीर भरा हुआ है। मुमुक्षु ने प्रश्न उठाया कि कर्म सापेक्ष देखें अपन तो अंतर है ना साहब। जो मुनिराज ने ऐसा वाक्य कहा, किस नय से मैं अंतर जानूं, तो तुम किस नय से नहीं जान पा रहे, तो हम एक नय बता रहे हैं, उस नय से जान लो। कर्म सापेक्ष देखो ना जरा। कर्म सापेक्ष देखो माने कि संसारी के कर्म संयोग है, सिद्धों के कर्म का संयोग नहीं है। ऐसे करके देख लो तो आपको भेद दिख जाएगा। आपको बहुत परेशानी हो रही है ना, मैं किस नय से भेद जानूं, जो कुबुद्धियों को
और सुबुद्धियों को प्रागेव शुद्धताम ऐसा, प्रथम से ही शुद्धता है, मैं इसमें किसने से भेद जानूं। तो एक भाई साहब कहने लगे कि मैं बता रहा हूं साहब, एक आपको भेद जान लोगे आप। मुनिराज को बोला कि कर्म सापेक्ष देखो आप जरा जीव को, कर्मों के संयोग में पड़ा है वो संसारी है, और कर्मों से मुक्त हो गया है वो सिद्ध है। गुरुदेव का जवाब देखना, कर्म सापेक्ष की बात यहाँ है नहीं, उसको तो गिनती में ही ना लिया। क्यों नहीं लिया कि सुनो, सेठाई आगड़ राकाई नहीं, समझ में आई बात। सेठाई तो नहीं, 264 है ऊपर पहली लाइन, 264 पहली लाइन, प्रश्न और उत्तर। सेठाई आगड़ राकाई नहीं, सेठ पने के आगे ये गरीबी की भिखारी पने की बात है। ये सेठ था ना, सेठ माने श्रेष्ठ, एक नए से च्युत है ऐसा आया है, ये शुद्ध नए को ही गिनने में आया है। लो, व्यवहार नए हुआ करे, जो व्यवहार नए क्या करे कि कर्म के साथ मिलाकर आत्मा की बात करे, आत्मा में होते हुए पर्याय भेदों से आत्मा की बात करे। ये जो व्यवहार नए है इससे च्युत है। च्युत माने हम उसको देखते ही नहीं, गिनते ही नहीं। ये शुद्ध नय को ही लिखा ना, ये है शुद्ध नय को ही गिनने में आया है। व्यवहार नय की तो मस्करी करके उड़ा दिया है। जिसको व्यवहार गले बल गया है, समझे, ये गुजराती बात है, जेने व्यवहार गले बल गयो छे, जिसने व्यवहार को छाती से लगाया है, गले से चिपका कर रखा है, मेरा व्यवहार मेरा व्यवहार, बिना व्यवहार के क्या होएगा, उसको यह चैतन्य की सिद्ध समान की बात बैठनी कठिन पड़ती है। प्रभु यहाँ इतने शब्द तो घणो भरियो छे, इतना सा शब्द है, 1.25 लाइन का श्लोक, 2 लाइन का श्लोक, 1.25 लाइन का अर्थ, उसमें इतना माल भरा है। कितना माल भरा है कि जैसे मास्टर की होती है ना, मास्टर की, कि मास्टर की छोटी सी ऐसी दी हाथ में कि कोई भी ताला खोल दो। अनादि से राग से एकत्व के अनेक प्रकारता रूपी मिथ्यात्व का कोई ताला होए, इस चाबी से खुल जाएगा। कौन सी चाबी? कि प्रागेव शुद्धताम ईशाम, यह मैं और यह आप और जगत के समस्त जीव और वे सम्यक दृष्टि साधक और सिद्ध भगवंत, सबके प्रथम से ही शुद्धता है। तो ये जो अशुद्धता के भाव हैं, ये हमारी गिनती में नहीं, हमारी वो चाबी नहीं चलती उसमें। हमारे पास तो एक शुद्ध नय की चाबी है। जो सुबुद्धियों के नाम सम्यक दृष्टि के, कुबुद्धियों के नाम मिथ्या दृष्टि को प्रथम से ही शुद्धता है, ये तो ठीक, लेकिन इन दो में कुछ भी भेद, काईपण भेद, कुछ भी भेद किस नय से जानूं, ऐसा कहते हैं यहाँ। कथन तो ठीक, अरे कथन गंभीर है भगवान, है ना। कथन तो आ गया, कथन हमने सुन लिया, सुन करके हमने भी कथन कर दिया लेकिन कहते हैं कथन तो ठीक भैया, बात गंभीर है, इसका भाव गंभीर है। एक बार इस भाव की गंभीरता को विचार में लेकर उसकी गहराई में जरा चले जाओ तो तुमको अभी के अभी जो पर्याय का फर्क है वो मिट जाए। कैसे कि पर्याय पर से दृष्टि छूटी तो वह सिद्ध समान शुद्ध आत्मा ही दृष्टि गोचर होगा। अरे गंभीर है भगवान, इतने शब्दों में गंभीरता है। कहाँ प्रभु सिद्ध और प्रभु तुम आत्मा, ये चीज आत्मा में नहीं, इसकी यहाँ गिनती गिनी ही नहीं। और किस नय से मैं भिन्न मानूं, यानी फर्क मानूं, व्यवहार नय से फर्क मानूं, ये तो उड़ा दिया, इसको भी गिनती में लिया नहीं। नहीं तो ऐसा कहे ना कि भाई
एक नए से ऐसा है और दूसरे नए से फिर है। ऐसा करते तो अनेकांत रह जाता, बात पूरी समझ में आ जाती। बोले तुम्हें समझने की बात है तो समझा तो दी अनेकों बार, अब समझते ही रहोगे क्या? अब तो उतर जाओ उस गहरे सागर में, आनंद ज्ञान सागर में गहरे उतर जाओ। देखो एक नए से ऐसा है, दूसरे नए से फिर है। यहाँ तो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में प्रथम से ही सिद्ध समान भगवान अंदर है। बोलो मंजूर के नहीं? अब तो समय हो गया ना, पूरी करते हैं स्वाध्याय। लेकिन इतना तो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि भाई आपको यह बात पल्ले पड़ती है कि नहीं, यह बात आपको समझ में बैठती है कि नहीं, कि जैसे सिद्ध भगवान और सम्यक दृष्टि, ऐसे ही अनादि मिथ्या दृष्टि सब जीवों के प्रथम से ही शुद्धता है। कोई नए ही नहीं है जगत में जो इनमें फेर बतावे। तो कह रहे वो एक है सा पर्याय वाला, तो वो नए की तो हम यहाँ गिनती करते नहीं। एक बार थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी शूरवीरता, थोड़ी ये पर्यायों की पामरता में देखने का जो तेरा नजरिया चश्मा है, इसको छोड़कर एक बार द्रव्य स्वभाव की तरफ से विचार में तो लो। तो विचार में लेने से ही अंदर ऐसा शौर्य जागेगा, ऐसा शौर्य जागेगा कि पामरता पानी भरती दिखाई देगी। लेकिन हम क्या करें कि वह शौर्य तो जगाना पड़ेगा ना। काई पण भेद हूँ क्या नय थी जानू, कुछ भी भेद में किस नय से जानू। गजब बात है, इतने शब्दों में कितना भरा है, गंभीरता बहुत है। शेष चर्चा इसमें और है, बहुत भाववाही व्याख्यान है गुरुदेव का। अपन इसको और आगे की स्वाध्याय में देखें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन माँ को वंदना शतबार।